और हम कौन है? बोले फेरा लगावे वाले भामर परवाए वाले पंडित जी हैं। हम कथा सुना के 4 घंटा में आपके फेरा ही लगवा रहे हैं। और ये सब कौन है? सब मंडली आती है फेरा परवाने वाले पंडित जी के संग में। एक थाली लेके घूमते रहते हैं, बोले इसमें चावल अक्षत आदि इनके तिलक करो, जे करो। वो सब ये पूरी हमारी मंडली पधारी वृंदावन से। भामर किसके पढ़ रहे हैं? आपके पढ़ रहे हैं। सप्ताह कथा 7 दिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन आप सबके 7 फेरे ठाकुर जी के साथ पूर्ण हो गए। अब क्या हुआ? बोला अब हम तो चले जाएंगे, अब आप लोग भी अपने घर चले जाओ। मतलब अब गौने का इंतजार करो, गौना कब होगा। श्रीमद् भागवत सुनने के बाद में मानव को मृत्यु के भय से दूर हो जाना चाहिए। मानव को मृत्यु का इंतजार शुरू कर देना चाहिए। कब आएगी बताओ? हम ताल ठोक के बैठे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, कब आओगी? कथा श्रवण के बाद में मृत्यु मृत्यु ना रह जाए, मृत्यु गौना बन जाए। हमने कथा सुनी थी, फेरा तो हमारे हो गए। बोले अब क्या? बोले प्रियतम अब जब बुलावा भेजेंगे, पालकी भेजेंगे, 4 कहार भेजेंगे, तब उस पालकी में बैठ करके अपने प्रियतम के देश जाएंगे। इस भावना के साथ 7 दिन में ठाकुर जी से ब्याह हो जाता है श्रोताओं का। और पानी ग्रहण कराया हमने, हम साक्षी के भाव से आए हैं, हमने साक्षी कराई, भाई पानी ग्रहण करा दिया आपका। अब गौने का इंतजार करो। बोले गौना कब आएगा? बोले पालकी आएगी, गौने में 4 कहार आएंगे उठाने वाले, अपने परिवार के ही जन 4 कहार बन के जब पालकी में उठा करके विमान बना करके शमशान से, शमशान क्या है? बोले ये एयरपोर्ट है, यहां से आपको अग्नि रूपी विमान में बिठा करके और आपको प्रियतम के देश यानी कि आपके ससुराल भेज दिया जाएगा। जाओ वहीं जा करके रहो प्रियतम के पास। ये सब भी भाव है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? किससे संबंध कराती है? बोले वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। एक वस्तु है, कौन सी? वेणुनादल हरि, वेणु का नाद करने वाली वस्तु यानी कि योगेश्वर कृष्ण से श्रीमद् भागवत आपका संबंध करा देती है। और कैसा संबंध? बोले शिवदम, शिवदम यानी कल्याणकारी संबंध। ये भागवत का संबंध है। इसी के लिए ही कथा सुनी जाती है, और कोई तात्पर्य नहीं है कथा का। हमारा भगवान से संबंध हो जाए, बस इसी भाव से। अब भागवत का प्रयोजन क्या है? क्यों सुन रहे हैं हम? बोले तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। भयंकर बारिश से जो आपको घाटा होता है उसको कहते हैं आदि दैविक ताप। एक्सीडेंट हो जाना, बुखार आदि, ज्वर आदि चढ़ जाना, यह है आदि भौतिक ताप। और किसी के द्वारा जो आपको दुख मिलता है उसको कहते हैं आदि भौतिक ताप। और स्वयं अपने आप में बीमार जो होते हैं उसको कहते हैं आध्यात्मिक ताप। ये 3 प्रकार के ही कष्ट होते हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा इन कष्टों के निवारण के लिए होती है। तापत्रयोन्मूलनम, कष्ट तो दूर नहीं होगा, लेकिन वो ताप तो दूर नहीं होगा, लेकिन उस ताप में मिलने वाला कष्ट दूर हो जाएगा भागवत की कथा से। ये भागवत का अभिप्राय है। कष्ट मीराबाई के जीवन में भी आया है, ध्रुव प्रहलाद के जीवन में भी आया है, लेकिन उन कष्टों में भी वे सदैव प्रसन्न रहे हैं। क्यों? क्योंकि भागवत की कृपा से उनके जीवन के जो कष्ट हैं वो कष्ट तो दूर नहीं हुए, वो दुख तो दूर नहीं हुए, लेकिन उनकी पीड़ा का अनुभव होना बंद हो गया। मीराबाई के साथ में क्या नहीं किया उनके जेठ जी ने, लेकिन फिर भी मीराबाई कभी दुखी नहीं होती थी। मीराबाई एक भाव गाती थी, मुझे बहुत प्रिय है। मीराबाई से कोई कहता था साज श्रृंगार बढ़िया बन के रहा करो, तुम क्या जोगन सी बनी रहती हो? तो मीराबाई कहती थी, हो बाला मैं बैरागन हूंगी। हमारे जो मेरे साथ मेरे मित्र पढ़ते थे विद्यालय में, स्कूल में,
वे लोग आज मुझको देखते हैं तो मुझसे कहते हैं वो तुम कहाँ इतनी कम उम्र में यार, तुम बढ़िया धोती वोती पहन के तिलक बढ़िया लगा के, और क्या व्यास क्यों बन गए? हमारे जैसे रहा करो, खेला कूदा करो, आनंद किया करो। बंधु, ये स्वरूप क्या है? मैं अपनी कथा में बताया करता हूं, जिस प्रकार एक सौभाग्यवती नारी के स्वरूप में कुछ विशेष आभूषण होते हैं, मांग का सिंदूर, गले की मंगलसूत्र, ऐसे ही जो लोग तिलक लगाते हैं, जो लोग धोती पहनते हैं, जो लोग चोटी रखते हैं, गले में तुलसी माला पहनते हैं, ये भी सौभाग्यवती भक्त हैं। इनका ब्याह ठाकुर जी से हो चुका है, उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग मांग में सिंदूर की जगह तिलक लगा लेते हैं, ये ठाकुर जी के सौभाग्य का प्रदर्शन है। मंगलसूत्र की जगह गले में कंठी पहन लेते हैं, और सौभाग्यवती नारी साड़ी पहनती, हम धोती पहन लेते हैं। तो ये सब क्यों? हमारे ब्रज में कभी टटिया स्थान है, वहां कभी जाना आप, जहां श्री हरिदास जी महाराज रह करके भजन करते थे। वहां के वैष्णव भक्तों को देखोगे तो क्या कर, जैसे हम पीला चंदन केवल माथे पे लगाते हैं, ऐसी पीले चंदन में ब्रज की रज लगा करके और पूरे मुंह पर ऐसे लगा करके और पूरे, और वो कौन बन जाएंगे? हौवा बन जाते हैं, भूत। उनसे पूछो बाबा ये पूरे मुंह पे काहे को पोत लियो चंदन? बोले पूरे मुंह पे पोत के जब बिहारी जी के सामने जाएंगे तो हजारों सुंदर लोगों के बीच में बिहारी जी कहेंगे ये हौवा कौन आया है, तो मुंह को देख करके बिहारी जी को हंसी आ जाएगी, हमारे ऐसा मुंह बना के जाऊं। तो ये वैष्णव भक्तों के जो स्वरूप हैं, ये वैष्णवों के विविध विविध, कोई जटा रखे है, कोई चोटी रखे है, कोई बड़े बड़े बाल रखे है, कोई महाराज बढ़िया वस्त्र पहने, किसी ने सादा वस्त्र पहने, कोई सौल में ही घूम रहा है। ये वैष्णवता क्यों? इसी बात को, इसी भाव को प्रस्तुत कर रही हैं श्री मीराबाई, बड़े भाव से मेरे साथ गाना। और कल से कथा में सब तिलक लगा के बैठना, और कथा में ही नहीं, कथा के बाद भी भैया, ये हमारे सौभाग्य का दर्शन है। अब तो 7 दिन में ब्याह हो ही गए तो रोज तिलक लगा करके ही जाओ। तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, कुछ भी लगाओ, माथा कभी सूना नहीं रहना चाहिए। गाइए, मीराबाई कह रही है, हो बाला मैं बैरागण हूंगी, मैं बैरागण हूंगी, मैं बैरागण हूंगी, मैं बैरागण हूंगी, मैं बैरागण हूंगी।
वहां कह रही वहां बसते मतलब वृंदावन में बसता है। हम राजस्थान में खड़ी हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हैं, यहाँ तो केवल शरीर खड़ा है, हमारा प्राण कहाँ है? बोले प्राण तो श्री वृंदावन बिहारी के पास है। जय जय राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए दिन का तोड़ वाला, कहिए दिन का तोड़ वाला, कहिए दिन का तोड़ वाला, कहिए दिन का तोड़। मैं बैरागण जिन भेषा मारो साहिब रीझे, जिस भेष को देख करके ठाकुर जी रीझ जाएं, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हो मैं बैरागण। कोई पैंट शर्ट पहन करके मंदिर दर्शन करवे जाता है तो ठाकुर जी को कोई विशेष प्रभावित नहीं होता, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कोई धोती पहन के आवे, बगलबंदी पहन के, कुर्ता पहन के, बढ़िया सिर पर पाग वाग पहन के, फूल चंदन वंदन लगा के, तिलक लगा के, हाउ बिलाऊ सा बन के जावे तो ठाकुर जी जरूर देखते हैं ये कौन आया है मेरे पास। हजारों लोग ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन हजारों में ठाकुर जी किसको देख रहे हैं ये जरूरी बात। तो श्रीमद् भागवत हमारा उस वस्तु से संबंध कराती है। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस प्रकार भागवत जी के दो मंगलाचरण। अब तीसरा मंगलाचरण। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखारमितद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत क्या है? निगम कहते हैं वेद को, और उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। अब यहां कल्प तरोर गलितम फलम, कल्प वृक्ष कहा गया भागवत को। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो सोचोगे वो मिल जाएगा। ये कल्प वृक्ष होता कहां है? स्वर्ग में होता है।
लेकिन श्रीमद् भागवत को भी कल्प वृक्ष कहा गया, तो मतलब भागवत का कल्प वृक्ष और स्वर्ग का क्या समान है क्या? बोले नहीं, दोनों कल्प वृक्ष में भेद क्या है? बोले स्वर्ग का कल्प वृक्ष तो जीव की इच्छा अनुसार वस्तु प्रदान करता है, लेकिन भागवत का कल्प वृक्ष भगवत कल्पना से व्यक्ति को क्या देना चाहिए वो वस्तु प्रदान करता है। समझ में आ रही है बात? स्वर्ग का कल्प वृक्ष कैसा है? स्वर्ग का कल्प वृक्ष ऐसा है कि आप स्वर्ग गए और स्वर्ग में जाकर के आपने सोचा कि बहुत तेज भूख लगी है, कहीं भोजन मिल जाए, तो आपके सामने 56 भोग प्रकट हो जाएंगे, सोचते ही प्रकट हो जाएंगे। आपका मन करेगा इतना खाऊं पेट ही ना भरे, तो खाते ही जाओगे, पेट भरेगा ही नहीं। आपका मन करे खाते खाते थक गया हूं, कोई खिलाने वाला आ जाए, तो खिलाने वाले तुरंत प्रकट हो जाएंगे, जो सोचोगे तुरंत। लेकिन खाते खाते यदि आपने सोच लिया कि मैं इतना खा रहा हूं, देवता कहीं गुस्सा हो के मेरी पिटाई ना कर दें, तो ये भी हो जाएगा, देवता प्रकट होकर तुरंत पीटना शुरू कर देंगे। मतलब जो विचार मन में आ गया वो पूरा होगा ही होगा। ये स्वर्ग के कल्प वृक्ष की खासियत है। और मानव बुद्धि आप सब जानते हैं, ये बुद्धि कभी भी कुछ भी सोच लेती है। इस बुद्धि में कभी भी कुछ भी विचार उत्पन्न हो जाते हैं। यदि ये कल्प वृक्ष पृथ्वी पर होता तो वास्तव में हम लोग सरकार इस बात की शर्त पर बनाते कि कल्प वृक्ष को उखाड़ के फेंकेगी तो ये सरकार जीतेगी। क्यों? आदमी सोचता उसको मिल जाता है। बोले कुछ नहीं, रात में बैठ करके हमने तो बस इतना सोचा था कि कहीं मैं रात में बिस्तर से गिर ना जाऊं, सोई गिर गया। क्यों? कल्प वृक्ष है। तो ऐसा कल्प वृक्ष है स्वर्ग का। स्वर्ग के देवता इतने डरे डरे रहते हैं कि हम कुछ सोच ना लें, क्योंकि जो सोचेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन भागवत का कल्प वृक्ष कैसा है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत का कल्प वृक्ष यानी कि जब तक पंडाल खाली है तब तक कोई बात नहीं, जैसे ही भागवत जी आके विराजमान हुई तो ये पंडाल ही कल्प वृक्ष बन जाता है। और उसके नीचे जो व्यक्ति बैठा है उसकी कल्पना के अनुसार ये पंडाल आपको, ये वृक्ष आपको कुछ नहीं देगा। ये आपके हित में जो होगा वो आपको प्रदान करेगा। श्रीमद् भागवत मां का स्वरूप भी है, पिता का स्वरूप भी है। तो मां का एक स्वभाव होता है कि बेटा जो मांगे वो वस्तु मां उसको नहीं देती। बेटे की सार्थकता जिसमें है, बेटे को जो वस्तु देनी चाहिए, जिस वस्तु को देने से बेटे का ही कल्याण होगा, मां वही देती है। भरी सर्दी में बेटा यदि ठंडा पीने को कहे तो मां नहीं देगी, मां उसको वही देगी जो उसके लिए उपयोगी है। गर्म दूध देगी, उसमें केसर वगैरह डाल के देगी, बढ़िया बना के देगी। ठीक उसी प्रकार भागवत के कल्प वृक्ष के नीचे आकर के आप यदि वरदान मांगने लग जाओ कि हम बहुत सुख संपत्ति वाले हो जाएं, हम पे ये आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, तो भागवत आपको वो प्रदान नहीं करेगी। भागवत आपको वही प्रदान करेगी जो आपके लिए योग्य है। भगवान के सामने या भागवत की कथा में भी या कहीं पर भी जहां पर आपकी मांगने की इच्छा प्रकट होती है तो दो ही वस्तु मांगनी चाहिए। पहली वस्तु, या तो भगवान को मांगो कि आप हमें मिल जाओ, और ये आप नहीं कर सकते, भगवत मिलन में आपकी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि भगवान मिले, हमें कोई ऐसा भाव नहीं है, तो दूसरी वस्तु मांगो, प्रभु जिसमें मेरी सार्थकता हो वो मुझे दे देना, जिसमें मेरी योग्यता हो वो मुझे दीजिए। आपको लगता है कि मेरी योग्यता इसमें है तो वही मुझे दीजिएगा। आप मेरा कभी गलत नहीं सोचेंगे। हम भगवान से अपनी विचारधारा प्रस्तुत करके कुछ चीज मांग लेते हैं, तो क्या आपको पता है जो आप मांग रहे हो वो आगे चल करके आपके लिए सहयोगी बनेगा? नहीं बनेगा। कई बार हम ऐसी वस्तु मांग लेते हैं जिससे हमारा कोई अभिप्राय नहीं है और वो वस्तु मिल जाती है, फिर बाद में भगवान से रोते हैं कि इसको कैसे भी लो वापस। तो इसलिए भगवान से सदैव दो वस्तु मांगो। वैसे भागवत का सिद्धांत तो भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो कि आप मिल जाओ। लेकिन फिर भी श्रोताएं इतने सारे हैं तो एक आध वैसे भी होंगे जिनको भगवान को मांगने में रुचि नहीं है, तो क्या मांगो? बोले जो हमारे लिए योग्य है वो दे दो। आपको लगता है इसमें मेरी योग्यता, तो वही मुझे दीजिए।
तो श्रीमद् भागवत का कल्प वृक्ष जो है ये योग्यता के अनुसार मानव को देता है। तो ये क्या है भागवत? बोले निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और कैसा है? बोले सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। श्री शुकाचार्य जी के मुख लग जाने से ये भागवत रूपी जो फल है ये अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत के समान हो गया है। बोले अब क्या करो? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। अशुद्धि, किस बात की अशुद्धि? शब्द गलत लिखा है। वो कह रहे हैं इस भागवत की कथा को पियो, पिबत भागवतम नहीं, श्रवण कहना चाहिए, सुनो। ये कोई पीने का विषय तो है नहीं, ये पीने की बात क्यों कही जा रही है? बंधु यही तो गूढ़ बात है, यही तो समझना है। पिबत भागवतम, पीने में और सुनने में क्या अंतर है? सुनी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, लेकिन पिए हुए पदार्थ की औषधि की क्रिया होती ही है, उसमें कुछ आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको बुखार चढ़ गया, कोरोना हो गया, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिख करके दिया, ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है, पूरी सब कुछ ले लिए। अब आपके कान में दवाइयों का नाम डॉक्टर बोल दे तो क्या कान में दवाई के नाम बोलने से आपका रोग दूर हो जाएगा? नहीं दूर होगा। डॉक्टर क्या कहेगा? बोले दवाइयों के नाम लिख दिए हैं, इनको समय समय अनुसार गर्म पानी, गुनगुने पानी से आप लोग सेवन कीजिए, पीजिए। ठीक उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत भव औषधि है। इस भव सागर में जितनी भी पीड़ाएं हैं उन सबकी औषधि है ये। इसको केवल सुनो मत। पैरासीटामोल दवाई का नाम सुनने से बुखार नहीं उतर जाएगा, पीना पड़ेगा आपको। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि भगवान ने हमको दोने के आकार के कान क्यों दिए? भगवान बाहर का ढांचा नहीं भी बनाते तो भी काम तो चल रहा था, सुनने वाली वस्तु तो भीतर है। ये बाहर का ढांचा भगवान ने क्यों बनाया? इसकी आकृति दोने की जैसी क्यों दी? बोले पात्र किसी को दिया जाता है तो इसलिए दिया जाता है कि उसमें कुछ भर के सेवन करो, कुछ पियो। ऐसे ही भगवान ने हमको दो दो कान के ये दोने दिए, सुनने वाली वस्तु तो अंदर है, ये बाहर का ढांचा इसलिए दिया, भाई ये दोने मैंने दिए हैं, इसमें मेरी कथा रूपी गंगा भर भर के खूब उसका सेवन करो। इसलिए कहा गया पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत की कथा को सुनने मत बैठिएगा। कोई कहे कहां जा रहे हैं? बोले पीने जा रहे हैं, भागवत पीने जा रहे हैं। एक आध बार को हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वास्तविकता यही है। मदिरा का नाम सुनने से नशा नहीं होगा, मदिरा पीने से नशा हो जाएगा। दूध सुनने से पौष्टिकता नहीं आएगी, दूध पीने से पौष्टिकता आएगी। ऐसी कथा सुनने से आपको सुख नहीं मिलेगा। कथा को इस कर्ण रूपी बढ़िया दोनों में भर भर के पान करो, इसका पिबत भागवतम रसमालयम पियो, तब ही ये कल्याण करेगी। और कब तक सुनो? बोले मोहर हो रसिका विभावुका। मोहर हो, निरंतर पीते रहो। रसिका भूवि भावुका। हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, आप सब इसको सुनो। इस प्रकार से 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हुए हम भागवत जी को प्रणाम करते हैं और अब कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषे अनमिक्षेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। अनमिष क्षेत्र किसको कहते हैं? नैमिषारण्य को। उसको
अनमिष क्षेत्र क्यों कहा गया? देवताओं की सबसे बड़ी पहचान क्या है? सब लोग सावधानी से सुनो। नैमिषे अनमिष क्षेत्रे देवता 88,000 सौनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के बोले हमको ऐसी जगह बताओ जहां पर बैठ करके हम यज्ञ कर सकें जो अत्यंत पवित्र हो। तब ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ दिया, बोले इसकी निमी नोक जहां जाकर के गिरेगी वो स्थान आपके यज्ञ के लिए श्रेष्ठ होगा। तो वो जाकर के गिरी कहां? एक आरण्य में, एक जंगल में, उसी का नाम पड़ गया नैमिष आरण्य। लेकिन वहां पर कौन बैठे? बोले अनमिष क्षेत्र। अनमिष मतलब, अनमिष कहते हैं पलकों को, बिना पलक वाले जो होते हैं उनको अनमिष कहा जाता है, यानी कि देवताओं के पलक नहीं होती है। अब पलक तो होती होंगी, झपकते नहीं है वो। ये देवताओं की सबसे बड़ी पहचान है कि उनके पलक नहीं होती। वे अनमिष मतलब इसका भाव ये भी कर सकते हैं, पलक तो होती है लेकिन वो कभी अपनी आंखों को ऐसे टिमटिमाते नहीं है, इसलिए उनको अनमिष कहा जाता है। तो नैमिषारण्य में 88,000 सौनकादि ऋषि अनमिष होकर के एक यज्ञ कर रहे हैं, ये भाव बताया गया। मतलब बिना पलक झपकाए यज्ञ कर रहे हैं। और कैसा यज्ञ? कितने दिन में पूर्ण होगा? बोले सहस्त्रम सम्मासत, 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ कर रहे हैं। इतने में ही वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी के आते ही समस्त सौनकादि ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने उनसे प्रश्न किए, 6 प्रश्न किए। और इन्हीं 6 प्रश्नों में आगे की कथा है। कौन कौन से प्रश्न है? ध्यान से सुनो। किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। 6 प्रश्न कौन कौन से? पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? वो राक्षसों को मारने के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? संतों को दर्शन देने लिए आते हैं कि पृथ्वी को सुख प्रदान करने आते हैं? किस लिए आते हैं भगवान? इसका श्रेय किसको जाता है? पहला प्रश्न। दूसरा, शास्त्र सारः का, इतने सारे शास्त्र हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, इनका सार क्या है? फिर स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? अरे कभी इंसान बन के आते हैं तो हमने तो ये भी सुना, कभी मगरमच्छ, कभी कछुआ बन के आ जाते हैं, कभी मत्स्य बन के आ जाते हैं, कभी वराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं। ये भगवान के अलग अलग रूप धारण करने का प्रयोजन क्या है? एक ही रूप में क्यों नहीं आते? अरे एक ही रूप में परशुराम आए, उसी रूप में वराह आ जाते, उसी रूप में सब, ये रूप क्यों बदलते हैं भगवान? उसका अगला प्रश्न किया, किम कर्म, भगवान आके करते क्या है? जब भगवान ऊपर बैठे बैठे सब काम कर सकते हैं तो फिर आते क्यों हैं पृथ्वी पर? 5वां प्रश्न किया, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने होते हैं? क्या उनकी कोई सीमित गिनती है? और अंतिम प्रश्न किया, धर्मः कम शरणं गतः, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए, धर्म स्थापन हो गया, अब भगवान चले गए, भगवान के जाने के बाद धर्म कहां गया? धर्म किसकी शरण में गया? हमारे ये 6 प्रश्न आप सुनाइए, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी भागवत कथा सुनाते हैं। और श्री सूत जी महाराज कहना प्रारंभ कर रहे हैं कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते दोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। आपने पूछा परम धर्म क्या है? तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे,
प्रत्येक प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है, क्या? कि अदोक्षज भगवान की अहेतुकी भक्ति करना। अहेतुकी भक्ति किसे कहते हैं? अहेतुकी भक्ति किसे कहते हैं? दो प्रकार की भक्ति, तीन प्रकार की भक्ति होती हैं। एक तो होती है जल धारावत, एक होती है तैल धारावत, और एक होती है मधु धारावत। बहुत सावधानी से सुनिएगा, बहुत बहुत गूढ़ प्रसंग है। लोगों की भक्ति तीन प्रकार की होती है। पहली भक्ति होती है जल धारावत, जल की धारा के जैसी। जल की धारा कैसी होती है? आप लोग घर में शालिग्राम जी हो या शंकर जी को जब स्नान कराने जाते हैं तो श्रृंगी से जब जल डालोगे तो जितनी पास श्रृंगी होगी तो आप देखेंगे जल की धारा के बीच में खंड नहीं आएगा, खंड खंड नहीं होगी। और जैसे दूर करते चले जाओगे तो उसके धारा खंड 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 होते चले जाएंगे। तो कई लोगों की भक्ति कैसी होती है? बोले उनकी भक्ति जल धारावत होती है। मतलब कैसी? खंड खंड खंड, कभी तो भज लेंगे, कभी नहीं भजेंगे, कभी सुन लेंगे, कभी नहीं सुनेंगे, कभी मंदिर चले जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। उनका कोई नियम नहीं होता। वो भगवान के दर्शन करने नहीं, अपने दर्शन भगवान को देने जाते हैं। देखो हम ठीक ठाक हैं, देख लो हमको। तो जल धारावत। माता जी पिताजी पीछे पड़ रहे हैं, बोले सर झुका के प्रणाम कर महाराज जी को। तो फिर बड़े बुरे मन से नीचे सर झुका के प्रणाम कर लेंगे, कर तो लेंगे लेकिन बिना मन के। उनको कहते हैं जल धारावत। अगले आते हैं तैल धारावत। ये हो गई जल की धारा। अब है तेल की धारा। तेल की धारा डालो तो तेल की धारा जल से ज्यादा टिकती है। सरसों के तेल को ऐसे नीचे डालोगे तो जल की धारा टूट जाती है, लेकिन तैल धारा जो होती है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई करोगे तब टूटेगी, तब खंडन होगा। इसका मतलब क्या है? बोले तैल धारावत कैसे होते हैं? बोले जब कथा में आएंगे तो 7 दिन में इनके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य सब जग जाएंगे। घर जाते ही 9 बजे बैठ जाएंगे ध्यान लगा करके। घर वाले पूछेंगे क्या हुआ? बोले कथा सुन के आए, अब हमको वैराग्य आ गया है, अब हमको कुछ नहीं करना है। 7 दिन कथा सुनेंगे, उसके बाद में अपना दिनचर्या बना लूंगा। सुबह 4 बजे उठना, उठ करके पाठ करना, पाठ करके ये करना वो करना, माता पिता को प्रणाम करना, और प्रणाम करके कथा सुनने जाऊंगा। बिल्कुल शांत रहूंगा, हंसूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं। अब मेरे अंदर वैराग्य जग रहा है। ये तैल धारावत। मतलब जितने दिन कथा चलेगी उतने दिन तो खूब बढ़िया। और जैसी कथा करके महाराज जी चले गए तो 8वें दिन ही महाराज सुबह उठे, सुबह 9 बजे। माँ बाप बोले क्यों आज क्यों लेट? वो 7 दिन से जल्दी उठ रहा था तो एक दिन बीच में छुट्टी भी है, आज थोड़ा लेट उठूंगा, कल फिर अब कल उठ जाऊंगा, परसों उठ जाऊंगा। धीरे धीरे कथा जैसे जैसे दूर चलती चली गई वैसे ही वैसे खंड 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 होता चला गया। ये तैल धारावत। और तीसरे होते हैं मधु धारावत। मधु किसे कहते हैं? शहद को। शहद जो होती है उसकी धारा में कभी खंडन नहीं आता। मधु की धारा कभी खंडित नहीं होती, उसको बीच से काटना पड़ता है, उसको बचाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, तब जाकर के रुकती है। आप डाल करके भले ही अपना पात्र सीधा कर लो तब भी उसमें से टपकता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा। यह है श्रेष्ठ भक्त का लक्षण। परम धर्म क्या है? बोले जल धारावत तैल धारावत भक्ति नहीं, मधु धारावत भक्ति जो करता है वही है परम धर्म। चाहे संसार के कितने भी नियम आ जाएं, कानून आ जाएं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, लेकिन उसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति जो भाव है वो निरंतर बना रहे। हमारे ब्रज के भक्त जन गाते हैं, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण रहो। गाइए। इस देश में इस देश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो, काल में जिस काल में जिस चाल में रहो। ये परम भक्ति परम धर्म किसे कहते हैं वो बताया जा रहा है। जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं तो कई बार हमको पता नहीं चलता कि हम श्वास ले रहे हैं, ऐसे ही भगवत नाम की इतने जप हो जाएं कि हमको पता भी ना चले कि हमारे मुख से भगवत नाम निकल रहा है। कई लोग होते हैं उनको छींक आती है तो भगवान का नाम लेते हैं, खांसी आती है तो भगवान का नाम, गिर जाएंगे तो ऐसी प्रत्येक स्थिति में भगवत नाम स्मरण। एक कथा स्मरण में आ रही है। एक कथा हुई तो जिस प्रकार सामर सिंह परिवार अपने कुछ प्रियजनों को भी बुलाते होंगे, उन्होंने भी बुलाया। एक मंत्री जी को बुलाया कथा में। अब मंत्री जी बड़े व्यस्त अपने काफिले के संग जैसे तैसे पहुंचे कथा में, और आते ही बोले भैया मेरे को बस प्रणाम करवा दो, महाराज जी को तुरंत निकलूंगा, एक मीटिंग है, ये है वो है, जाना है। तो मंच पर आए, आकर के महाराज जी को प्रणाम किया। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि भाई भगवान का स्मरण किया करो, भगवान का नाम जप करने के लिए समय निकाला करो। कहां बताएं प्रभु, जहर खाने का समय नहीं है, भगवान को स्मरण कहां से करें हम। बोले कभी भी दिन भर में 2 मिनट ही निकालो, लेकिन भगवत स्मरण किया करो। एक हमारे बड़े अच्छे श्रोता हैं कथा के, अभी लॉकडाउन में मैं अकिंचन कथाएं कर रहा था। अकिंचन मतलब ना पंडाल ना मंच ना व्यासपीठ, कुछ नहीं। वो कथा सुबह होती थी, 3:45 बजे शुरू होती थी, 6:30 बजे जब दुनिया उठती थी तब तक तो हमारी कथा पूरी। और उसमें पंडाल क्या था, बोले आकाश ही पंडाल है। और सर्दी का समय आया तो अंगीठी वगैरह जला के बैठ जाते थे। तो ऐसी कथा भी उन्होंने कराई। मुंबई के निवासी बहुत बड़े सेठ हैं, अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो सुन ही रहे होंगे तो फिर कहेंगे आप हमारा प्रचार ऐसा मत करो, लेकिन उनसे कुछ सीखने को मिले इसलिए बता रहा हूं। उनका नियम क्या है, वो हर घंटे भगवान को याद करते हैं। कैसे? अब खुद तो हम बैठ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपने फोन में हर घंटे का अलार्म लगा रखा है, और हर घंटे में अलार्म क्या बजता है, राम 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 राम। अब वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे मीटिंग में बैठे हो, चाहे हवाई जहाज में बैठे हो, चाहे ट्रेन में बैठे हो, चाहे सो रहे हो, रात्रि में भी बजता है वो। चाहे कितने भी लोगों के संग बैठे हो, चाहे किसी ब्याह में बैठे हो, चाहे कहीं बैठे हो। कई बार तो मेरे संग बैठे होते हैं तो बैठे बैठे मौन हो जाएंगे, तो मैं समझ जाता हूं कि इनका अलार्म बज गया है। तो उतनी देर क्या करते हैं, बोले भगवान का स्मरण करते हैं। हर घंटे 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं वो। ये प्रेरणा उनको प्राप्त है कथा के माध्यम से, हर घंटे भगवत स्मरण करते हैं। हम उनसे सीखते हैं कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम कैसे करें? 4 घंटा बीच में अलार्म बजा तो क्या करेंगे? अब बीच में कथा तो रोकेंगे नहीं, यहाँ तो 4 घंटा स्मरण चल ही रहा है, लेकिन भगवत स्मरण की कोई उन्होंने प्रतिबंधित कोई समय नहीं है कि इतना ही समय। वो कहते हैं महाराज जी हम इतने इतने धृष्ट हैं कि भगवान के लिए केवल 10 मिनट निकालेंगे। अरे ये संपूर्ण जीवन, संपूर्ण काल, संपूर्ण परिस्थिति भगवान ने दी है, हर घंटे उनको याद करके उनको धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु आपका बहुत धन्यवाद, आपने एक और घंटा मुझको दिया है मेरे जीवन में। ऐसा तो जिस काल में, जिस हाल में, जिस चाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। तो
उन मंत्री जी से व्यास जी ने कहा भगवत स्मरण किया करो। बोले जहर खाने का समय नहीं है। बोले जहर नहीं खाना है, भगवान का नाम बोलना है, 2 मिनट ही निकालो, लेकिन निकालो। उन्होंने क्या किया, वो सवेरे सवेरे जब डोल डाल करने जाते थे तो बाथरूम में बैठ करके भगवान का नाम गाते थे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। अब हनुमान जी का एक नियम है, क्या, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी ने वरदान मांगा है राम जी से, क्या, बोले कि प्रभु आप लीला पूरी करके अब अवध से जा रहे हो, मुझको यहीं धरती पे ही छोड़ जाओ। बोले क्या करोगे यहाँ रह के? बोले प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। आपको नहीं पता, लेकिन इन हजारों लोगों में कहीं ना कहीं हनुमान जी जरूर बैठे होंगे और सुन ही रहे होंगे। कहीं भी कथा होती है हनुमान जी जाते हैं, ऐसी कहीं भी कोई कीर्तन करता है तो हनुमान जी वहां पहुंच ही जाते हैं। तो हनुमान जी बोले प्रभु ये कीर्तन की ध्वनि कहां से आ रही है, कृपा करके मुझको वहीं पहुंचा दो। तो जैसे ही पहुंचे तो मंत्री जी बैठे बैठे गा रहे हैं राम 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 राम। अब तो हनुमान जी बोले राम राम, इसको यही जगह मिली थी भगवान नाम गाने के लिए। एक थप्पड़ मारा उसको, रुक जा, तेरी भगवान से शिकायत करूंगा मैं जाके। शौचालय में जाकर के भगवान का नाम गाता है। भगवान के पास पहुंचे हनुमान जी, तो राम जी थोड़ी पे हाथ रखे दुखी से बैठे थे। तो हनुमान जी पहुंचे, प्रणाम किया, जय हो रघुनंदन, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? बोले नहीं कुछ नहीं। बोले बताइए ना क्या बात है, आपके मुखमंडल की ऐसी कांति हमको कभी दिखती नहीं, आप कहिए किसने पीड़ा दी है आप? बोले हमारे कमर में चोट लग गई है, उसका पीड़ा से हमको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। हनुमान जी बोले आपकी आज्ञा हो तो मैं देखूं कहां है आपको चोट। तो जैसे ही पीछे देखा तो किसी के पंजे का निशान था, और वो किसी बानर के ही पंजे का निशान था। हनुमान जी बोले किसी बानर की इतनी हिम्मत, मेरे रहते हुए मेरे प्रभु श्री राम को पंजा मार के गया, किसने मारा मुझे बताओ। हनुमान जी राम जी बोले नहीं हम नहीं बताएंगे, तुम खुद ही खोज लो किसने मारा, हम किसी की शिकायत नहीं करेंगे तुमसे। पूरे विश्व भर के बानरों को वैकुंठ में इकट्ठा किया हनुमान जी ने, और बोले भाई किसने किया है अपने आप बता दो, नहीं तो अपनी प्रचंड गदा से तुम्हारे मस्तक का भेदन कर दूंगा मैं। सब बानर थर थर कांपे, बोले कि भैया आपके हाथ में जो वस्तु हो उसको कोई और ले जा सकता है? बानर के हाथ में कोई चीज आ जाए, उसको कोई और पाना चाहे तो क्या वो ले सकता है? शेर भी कितना भी पराक्रमी हो, बंदर के हाथ से कोई चीज ले नहीं सकता। सब बानर बोले रघुनाथ जी आपके हाथों में रहते हैं, आपके हस्तकमल में ही हनुमान जी श्री रघुनाथ जी रहते हैं, भला उनको आपके अलावा और कौन स्पर्श कर सकता है? बोले बात तो सही है। बोले ऐसे नहीं मानोगे, तुम एक काम करो, सब लोग आ करके अपना पंजा रखो, मैं पंजा देखूंगा, जिसका पंजा लगेगा मैं उसी को पकड़ लूंगा। सब बानर आ करके राम जी की पीठ पर पंजा रखें, अपने पंजा मारने का तरीका दिखावें, तो किसी का मिले ही नहीं। सब मार मार के चले गए। तो अंत में राम जी ने सब बानरों को इशारा किया, बोले इनसे कहो ये भी मिला मैं। सब बानर बोले हनुमान जी सबने मिला लिया, किसी का मिला नहीं। बोले हाँ वही सोच रहे, फिर कौन मार गया? बोले आप भी तो बानर हो, आप लगा। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर संदेह करने की? मैं करूंगा ऐसा कृत्य? राम जी बोले संदेह नहीं कर रहे हैं, ऐसे जानकारी के लिए देख रहे हैं, करके देख लो क्या जाता, तुम मार तो सकते नहीं हो। हनुमान जी के हाथ कांपने लगे, और जैसे ही महाराज वहां पर उन्होंने रखा, सब बानरों ने देखा, बोले यही है यही है यही है, इनका ही हाथ है। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, बोले प्रभु मैं ऐसी धृष्टता कभी नहीं कर सकता, ये कैसे हुआ? तब श्री रघुनाथ जी कहते हैं हनुमान भक्ति भक्त भगवंत गुरु